पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बड़े हिसाब से इज्जत घटानी पड़ती है। बड़े हिसाब से इज्जत घटानी पड़ती है। हमको सबको कहानी सुनानी पड़ती है। मुझे खरीदने ऐसे लोग भी आते हैं। मुझे खरीदने ऐसे लोग भी आते हैं जिनको देखकर कीमत घटानी पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और पहली खबर अशोक चौधरी की है। और अशोक चौधरी का अगर जैसे ही नाम लेंगे तो इन दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, खूब चर्चा हो रही है। और पता नहीं उस वीडियो के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश हो रही है कि देखिए अशोक चौधरी भी डर गए, इधर शाहनवाज हुसैन भी डर गए, जीतन राम मांझी भी डर गए, सम्राट चौधरी भी डर गए, सब डर गए। किससे? तो प्रशांत किशोर से। और सब कोई उस वीडियो में बताया गया है और कहा जा रहा है उस वीडियो में कि देखिए कोई भाई कह रहा है, कोई दोस्त कह रहा है, कोई कह रहा है बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पुराना संबंध है। लेकिन प्रशांत किशोर का भी उसी में एक बयान है, क्लिप है, उसमें कहा जाता है कि भाई दोस्त और पुराना संबंध इससे कुछ नहीं होना जाना है, हम सबका जो है नकाब उतारेंगे। ठीक, अब क्या है, अशोक चौधरी की क्या बात है। अशोक चौधरी जो हैं मंत्री हैं नीतीश कुमार के खासम खास में इनकी गिनती होती है, कद्दावर नेता हैं जदयू के। और अशोक चौधरी से कांटा फंस गया था, किनका? तो प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर ने निशाने पर लिया था अशोक चौधरी को, और उस निशाने पर लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि इनकी जो बेटी है शांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद बनी है, उसके लिए अशोक चौधरी ने टिकट खरीदा था। किससे? तो चिराग पासवान से। ये आरोप, इसके बाद अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया, मतलब एक इंटरव्यू है उनका, इंटरव्यू कहिए, बयान कहिए, वो सुर्खियां बटोर रहा है। और उस पर चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर को तगड़ा जवाब दिया है। किसने? तो अशोक चौधरी ने। अशोक चौधरी ने कहा कि देखिए पीके जो है, मतलब प्रशांत किशोर जो हैं, हमको कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी के लिए टिकट खरीदा। किससे खरीदा? तो चिराग पासवान से खरीदा। तो हमको गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को सही ठहरा रहे हैं। अब बताइए, जिनसे अगर हम टिकट खरीदे तो हम दोषी हो गए, लेकिन हम जिससे खरीदे वो उनके दोस्त हो गए। तो ये ऐसे कहीं होता है क्या? और कांटा ऐसा भिड़ा, ये तो बयान है, अभी हालिया बयान है अशोक चौधरी का, मतलब जवाब है प्रशांत किशोर को। और जो कांटा भिड़ा, लफड़ा जब फंसा, तो देख लीजिए अशोक चौधरी ने कोर्ट में मानहानि का केस भी दायर किया, वो भी चल रहा है। इधर से भी काउंटर हुआ। ये है एक बड़ा सवाल अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के सामने अब रख दिया है कि बताइए ऐसी कोई दुकान है जहां से आप टिकट खरीद लीजिए, नेता बन जाइए, एमपी बन जाइए। अगर ऐसी कोई दुकान है तो हमको बता दें, और वहां पर हमारे कुछ और जानने वाले हैं, कुछ और परिचित हैं, जिनको हम भी उस दुकान का एड्रेस बता देंगे, और वह भी वहां से जाकर खरीद लेंगे उस दुकान से, और बन जाएंगे नेता, बन जाएंगे सांसद, एमपी। तो ये अशोक चौधरी ने कहा है। और कहा कि देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने हमें मतलब हम पर जो आरोप लगाए हैं, हम उस स्तर पर नहीं जाना चाहते, हम उस तरह की बातें नहीं करना चाहते हैं। अशोक चौधरी ने, मंत्री ने यह भी कहा कि देखिए 2015 में हम लोगों ने साथ में काम किया, प्रशांत किशोर के साथ काम हुआ, पता नहीं वह मुझे क्यों पसंद नहीं करते हैं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह के जो आरोप हैं वो हमको समझ में नहीं आते। क्यों प्रशांत किशोर जो है मुझे टारगेट करते हैं, क्यों हमको जो है अपने लक्ष्य पर, निशाने पर रखते हैं। तो ये प्रशांत किशोर को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का बयान कहिए, इंटरव्यू कहिए, जो भी कहिए, वो सामने आया, तो वो हमने आपको रख दिया। अब जो है अशोक चौधरी की ही बात है। और अशोक चौधरी कल थे कहाँ? तो चैनपुर में। अब चैनपुर का मतलब क्या हो गया? जमा खान जदयू में है, मंत्री हैं जमा खान, कद्दावर मंत्री हैं, बहुत शानदार आदमी। तो उन्हीं के क्षेत्र में थे कल। कौन? तो अशोक चौधरी। और अशोक चौधरी ने, अब देखिए चूंकि चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक है तो इसमें लगातार जो है कोशिश यह है नीतीश कुमार की और उनके मंत्रियों की कि हमने जो काम किए हैं उसको जनता तक वह बात पहुंचाई जाए कि आखिर कैसे महिलाओं का
बिहार में सशक्तिकरण हुआ, कैसे शिक्षा पर काम किया गया, इस तरह की जो बातें हैं उसको पहुंचाने की कोशिश। तो वहां पर जनसभा थी चैनपुर में, और उस जनसभा में अशोक चौधरी ने तमाम जो उपलब्धियां हैं बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की, उन उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया। और उसमें एक खास बात अशोक चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि जानते हैं, महाभारत के अर्जुन को आप जानते होंगे, तो अपने जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वही समझ लीजिए उनको कि नीतीश जो है ना अर्जुन है। अर्जुन कैसे, उसका उदाहरण भी दिया उन्होंने, और कहा कि नीतीश कुमार जो हैं ठीक अर्जुन की तरह जो है। अर्जुन का क्या था कि निशाना लगाना था और मछली की आंख को भेदना था, तो अर्जुन को कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। उसी तरीके से अशोक चौधरी ने अपने भाषण में कहा, दावा किया कि नीतीश कुमार जो हैं वह भी आधुनिक अर्जुन है, और उनका एक ही निशाना है बिहार का विकास। और यह भी कहा कि देखिए ये तमाम उपलब्धियां तो है ही, चाहे वो जीविका दीदी का हो, या मान लीजिए स्कूल ड्रेस हो, साइकिल वाली योजना हो। और वाकई में जो जीविका दीदी वाली जो बात है, योजना है कहिए, वो है। फिर स्कूल ड्रेस है, साइकिल वाली योजना है। ऐसी योजना है कि बिहार की तस्वीर उससे बदली। और जहां प्रतिशत था स्कूल छोड़ने का 10 कुछ था, वहां अशोक चौधरी कह रहे हैं कि देखिए अब 1% रह गया है। तो ये बदलाव जो है, बुनियादी बदलाव हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए हैं। तो ये थे अशोक चौधरी से संबंधित 2 खबरें। अब अगली खबर जानिए। अगली खबर जानते हैं, अभी बिहार की जो सियासत है सनसनाई हुई है किससे, तो अनंत सिंह से। अनंत सिंह बेऊर जेल में थे, जमानत मिल गई है, छूट गए हैं और घर गए हैं अपने गांव नदवा। जाने के दौरान जो उन्होंने मीडिया से जो बातचीत की है, उसमें सबसे बड़ी बात आपको हम बताते हैं। और अनंत सिंह ने क्या कहा? अनंत सिंह ने कहा है कि पार्टी अगर इजाजत दे दे, अगर नीतीश कुमार कह दे, आदेश दे दे, तब जानते हैं हम धूल चटा देंगे। किसको? तो तेजस्वी यादव को। कैसे, कहां भाई, कैसे धूल चटा देंगे अनंत सिंह? तो 2 बात रखे हैं। कहे हैं अनंत सिंह कि अगर है पार्टी इजाजत दे दे तो हम तेजस्वी यादव के खिलाफ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लड़ेंगे चुनाव इस बार तेजस्वी यादव के खिलाफ में, सिर्फ पार्टी जो है आदेश मिल जाए, और हम नहीं धूल चटा दिए तो फिर कहिएगा। ये कहा है अनंत सिंह ने। और अनंत सिंह ने यह बात भी कही है कि अगर ये नहीं हुआ तो आ जाए तेजस्वी यादव, मोकामा ही आ जाए, वहीं फरिया लेते हैं। मतलब चुनावी लड़ाई, चुनावी युद्ध वहीं फरिया लेते हैं। अगर नहीं जमानत जब्त करा दिए और वहां से भेज दिए मोकामा से, तो फिर कहिएगा। तो ये सियासी चैलेंज जो है दिया है अनंत सिंह ने, किसको? आरजेडी को, लालू प्रसाद को और तेजस्वी यादव को। लेकिन गुहार लगाई है नीतीश कुमार से कि हमको लड़ा दीजिए। किससे? तो तेजस्वी यादव के खिलाफ में। मजा चखा देंगे हम तेजस्वी यादव को। देखिए तेजस्वी यादव का जिक्र हो ही रहा है, तो एक खबर और जान लीजिए तेजस्वी यादव के बारे में। और खबर यह है कि पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। खूब प्यार उमड़ रहा है तेजस्वी यादव पर। वैसे दोनों में जो अदावत है किसी से छिपी हुई नहीं है, और लोकसभा से लेकर और तमाम ऐसे मौके आए हैं जिसमें दोनों आमने सामने हुए हैं। अब जो है क्या है मसला? मसला ये है कि तेजस्वी यादव का है कि उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेजा, बुलती बंद तेजस्वी यादव की। अब क्या करे? तो उनके समर्थन में आ गए हैं, माने कट्टर कहिए, कट्टर दुश्मन तेजस्वी के। लेकिन पप्पू यादव ने कहा है कि बताइए कि हमको विश्वास है, ठीक है तेजस्वी यादव जो है जैसे है, उसको बिहार की चिंता है तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव जो है ऐसा है कि कभी जानबूझकर गलती नहीं की होगी उसने, हो गया होगा अनजाने में, जानबूझकर यह गलती नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव को लेकर यह उद्गार व्यक्त किया है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव ने और बहुत सारी बातें कही हैं कि देखिए जो चुनाव आयोग है ना, वह विपक्ष को अपने निशाने पर ले रहा है। उसमें भी जो चुनिंदा लोग हैं उसी को आयोग अपने निशाने पे ले रहा है। ये उनको दिल को दुखता है
कि आखिर चुनिंदा लोगों को अपने निशाने पे चुनाव आयोग लड़ा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना और फेयर चुनाव कराना। इसी की मशक्कत में चुनाव आयोग लगा हुआ है, कोशिश उसकी यही है। एक खबर और बता देते हैं, क्योंकि वोटर कार्ड की बात हो ही रही है, तो खबर यह है कि मतलब बिहार तो इस पर धधक ही रहा है, इस पर सियासत हो ही रही है। दिल्ली में भी आंच बहुत तेज है SIR पर। SIR का मतलब बता देते हैं आपको एकदम सिंपल शब्द में कि जो मतदाता सूची बन रही है, जो अभी प्रारूप का प्रकाशन हुआ है, उसको लेकर जो घमासान है, जिसमें है कि 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कट गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता है KC वेणुगोपाल। हमेशा आप देखते होंगे कि राहुल गांधी के एकदम इर्द गिर्द रहते हैं, अगल बगल रहते हैं, तो उनकी सियासी जो हैसियत है वह बात तो समझ में आ ही जाती है कि कितने बड़े नेता हैं कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा है कि 11 अगस्त को जो विपक्षी दलों के नेता हैं वह चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे। मतलब यह है कि बिहार से जो यह सियासी लड़ाई शुरू हुई है वह दिल्ली में भी अभी जो आंच हल्की हल्की है वो और धधकेगी, ठीक बिहार की तरह। तो चलिए, आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन आपसे एक अपील कि YouTube पर अगर आप देखते हैं तो वहां आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज हाट को। फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।